अज्ञानी व्यक्ति ही दरिद्रता के भय के कारण दान नहीं करते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति दान देने में किंचित भी संकोच नहीं करते हैं, ताकि वे जन्म जन्मांतर तक प्रसन्नता और समृद्धि से संपन्न हो सकें। महाभारत के अनुशासन पर्व के 145वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि किन कार्यों के कारण शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त होते हैं। वहां उमा महेश्वर संवाद में दान एवं दक्षिणा के महत्व का भी वर्णन किया गया है। उमा पूछती हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि धनाढ्य व्यक्तियों में कुछ ऐसे हैं जो समस्त वैभव संपदा होते हुए भी उनका उपभोग नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है? महेश्वर बोले, देवी, जो व्यक्ति स्वेच्छा से शुभ कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों के कहने पर करते हैं और दान भी बिना किसी विश्वास से करते हैं तथा बाद में उसके लिए रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, वे व्यक्ति जब पुनः जन्म लेते हैं तब उन सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाते, केवल कोष के सैनिकों की भांति अपनी ही संपत्ति की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते रहते हैं। उमा ने पूछा, महेश्वर, अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो निर्धन होने के उपरांत भी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बताएं। इस पर महेश्वर बोले, देवी, वे व्यक्ति जो धनी न होने पर भी दान तथा परोपकार के कार्य करने को तत्पर रहते हैं, वे पुनः जन्म लेने पर निर्धन होने पर भी सुखों का उपभोग करते हैं। उमा ने पूछा, हे देव, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले वे जो बिना किसी परिश्रम के सर्वोत्तम स्थान, संपन्नता एवं धन प्राप्त करते हैं, दूसरे वे जो परिश्रम करके यह सब प्राप्त करते हैं, तथा तीसरे वे जो अत्यधिक परिश्रम करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। यह किन कर्मों का फल है? कृपया बताएं। महेश्वर बोले, देवी, वे व्यक्ति जो दान करने को इच्छुक रहते हैं तथा बिना अपना परिचय दिए हुए दान प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों को दान देकर उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति अपने पिछले जन्म के शुभ कर्मों का उपभोग अपने अगले जन्म में बिना परिश्रम किए प्राप्त करते हैं। दूसरे व्यक्ति उस प्रकार के होते हैं जो मांगने पर ही दान करते हैं, उन व्यक्तियों को परिश्रम करके ही अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कहे जाने पर भी दान नहीं करते, उनकी अंतरात्मा में लोभ व्याप्त होता है और वे दूसरे की कमियां निकालते हैं। उस प्रकार के व्यक्तियों को पुनः जन्म प्राप्त होने पर परिश्रम करने के उपरांत भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। अतः यह निश्चित है कि हमें वही प्राप्त होता है जो हम देते हैं। यद यद ददाति पुरुषस्त तत्तत् प्राप्नोति केवलम। हमारे धर्म ग्रंथों में दान के महत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनादिकाल में था। किसी को दान देना, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना अपने अगले जन्म के लिए पुण्य संचित करने के समान है। ओम।